नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य मंथन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न और इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय यूनिट के महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्न। और इससे पहले आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो पढ़ते हैं हम। पहला हमारा टॉपिक है केशव से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, केशवदास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो केशवदास की परिचय से संबंधित या उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए खास होगा। तो रीतिकालीन केशव है वो रीतिबद्ध कविधारा के कवि है, पहली बात तो ये है। तो रीतिकालीन केशव हिंदी के प्रथम आचार्य एवं रीतिकाल के प्रवर्तक माने गए हैं। तो रीतिकाल के जो प्रवर्तक कवि है या प्रथम आचार्य है वो किसको माना गया है? केशव को ही माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने चिंतामणि को माना था। बाकी सब और सर्वसम्मति से है वो केशव को माना गया है। ओरछा के निवासी केशव का जन्म विक्रम संवत 1618 एवं मृत्यु विक्रम संवत 1680 में हुई। इनका जन्म पर्याप्त संपन्न एवं संस्कृत के प्रकांड पंडित परिवार में हुआ था, यानी कि इनका जो परिवार है वो काफ़ी प्रतिष्ठा वाला था और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिताजी है, दादाजी है वो, तो इनको एक कहे कि एक धरोहर के रूप में साहित्य है वो मिला है, या जो ज्ञान साहित्य है वो साहित्य का ज्ञान है वो मिला है। केशव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है तो वो देखेंगे हम। जहांगीर जसचंद्रिका इम्पोर्टेंट पर्सन है। केशव की जो रचनाएं हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। रचना का नाम देकर पूछा जा सकता है इसके लेखक कौन है, या पूछा जा सकता है केशव की रचनाओं के नाम लिखो, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहांगीर जसचंद्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर है वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केशव की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार उनका ग्रंथ रामचंद्रिका है, और रामचंद्रिका है वो राम कथा पर आधारित है। राम की कथा इसमें कही गई है और इसको छंदों का अजायब घर कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी रचनाएं इसकी रचना केशव ने स्वप्न में आए वाल्मीकि की प्रेरणा से 24 घंटे के अंदर की है। ऐसी मान्यता है या ऐसे जनश्रुति है, लोगों का कहना है कि इस प्रकार से 24 घंटे में ही इस रचना रामचंद्रिका की रचना इन्होंने कर दी थी, क्योंकि वाल्मीकि है वो इनके सपने में आए थे और उनसे प्रेरणा पाकर इन्होंने ये प्रसिद्ध रचना लिखी है। रामचंद्रिका व केशव के बारे में प्रस्तुत बातें प्रसिद्ध है। कौन कौन सी बातें प्रसिद्ध है रामचंद्रिका और केशव के बारे में, उनको देखेंगे हम। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है, हम बात कर चुके हैं। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन्होंने रचना में जो कवि का जो प्रमुख लक्ष्य है भावों को व्यक्त कर देना या अपने हृदय की मार्मिक भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना, तो यहाँ केशव है वो फेल है, या कहे कि असफल हो गए उन भावनाओं को व्यक्त करने में। और वो भावनाओं को व्यक्त करने में उन्होंने काव्य शास्त्र है उसका इतना प्रयोग कर दिया कि वो भावनाएं कहीं दबकर बिल्कुल तुच्छ सी बनकर रह गई है, बिल्कुल वो समझ में नहीं आती। वो भावनाएं है वो मुखरित रूप से आती नहीं है, बल्कि काव्य शिल्प है वही उसमें प्रधान दिखाई देता है। तो उनके बोझ में वो दबकर रह गई भावनाएं। इस कारण से कहा गया है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। केशव में चमत्कार प्रियता अधिक है एवं उन्होंने मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं की। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। केशव की उपमाएं बहुत चमत्कारपूर्ण है एवं कहीं कहीं भाव संभलता से उनका काव्य चमक उठता है। केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में मिली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्रिका है वो केशव के संवादों के लिए ही प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या फिर हिंदी साहित्य में सबसे अच्छी संवाद योजना किसकी है, तो वो रामचंद्रिका की है, और रामचंद्रिका के लेखक केशव उनकी है। समग्रतः कहा जा सकता है कि न्यूनताओं के होते हुए भी हिंदी साहित्य में आचार्य केशव का स्थान अन्यतम है। उन्होंने रीतिकाल का
प्रवर्तक आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। अनेक भाषाओं की ज्ञाता के रूप में उनकी पहचान है। उन जैसे नाटकीय संवाद लिखने में किसी अन्य को दक्षता प्राप्त नहीं है। तो ये बात हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा बिहारी से संबंधित, और बिहारी से संबंधित संपूर्ण प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहारी अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अति महत्वपूर्ण कवि है हमारे लिए, उनकी रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आएगा। पहला प्रश्न है, मेरी बहुभाता हरो राधा नागरी सोई, कवि ने श्री कृष्ण की बजाय राधा की प्रार्थना क्यों की है? ठीक है, तो ये पूछा गया। तो ये पहला मंगलाचार का बिहारी सस्ते का पहला जो दोहा है वो यही है, मेरी बहुभाता हरो राधा नागरी सोई। मंगलाचार के तौर पर इन्होंने राधा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये दोहा लिखा है। तो देखते हैं हम। ऐसा माना जाता है कि कवि बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। राधा वल्लभ संप्रदाय में है वो राधा की पूजा है वो की जाती है, राधा की आराधना की जाती है, क्योंकि राधा है उनसे श्री कृष्ण वैसे ही प्रसन्न है। तो राधा तो श्री कृष्ण को भी प्रसन्न करने वाली, ईश्वर को भी प्रसन्न करने वाली है। तो इस कारण से जब राधा प्रसन्न हो जाएगी तो श्री कृष्ण अपने आप ही खुश हो जाएंगे, अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस कारण से राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसमें राधा की पूजा आराधना की जाती है। तो इसका प्रभाव है वो देखा गया है इस दोहे में, और बिहारी पर भी ऐसा प्रभाव माना जाता है। इस कारण वे राधा के उपासक भी थे। अन्य बात यह है कि चतुर राधा के शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। उस दशा में श्री कृष्ण भी राधा की कृपा चाहते हैं। अतः भक्ति भाव की दृष्टि से श्री कृष्ण की बजाय राधा की प्रार्थना करने से कार्य शीघ्रता से फलित होगा। इसी आशय से कवि ने श्री कृष्ण की बजाय राधा की प्रार्थना की है, क्योंकि राधा तो भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसन्न करने वाली है। तो अगर राधा खुश रहेगी, राधा प्रसन्न होगी, तो श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। फिर है अगला प्रश्न बिहारी से संबंधित ही है। कविवर बिहारी अपनी भवबाधा हरने के लिए राधा नागरी की प्रार्थना क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, उसी दोहे पर आधारित है। तो कविवर बिहारी अपनी भवबाधा हरने के लिए राधा नागरी की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जिस राधा नागरी के प्रभाव से संसार के पालनहार श्री कृष्ण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, अर्थात प्रसन्न वदन या प्रसन्न मुख हो जाते हैं। यदि वह राधा नागरी उन पर प्रसन्न हो जाएगी तो फिर कौन सी भवबाधा है जो दूर न हो पाएगी। यानी कि राधा अगर खुश हो गई है तो श्री कृष्ण भी खुश हो जाएंगे, भगवान भी खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश है तो फिर संसार की कोई भी बाधा है वो बाधा है ही नहीं, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा हो जाएगी। इस कारण से बाधाएं रहेगी ही नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, सतसई परंपरा में बिहारी का स्थान निर्धारित कीजिए। तो बिहारी सतसई में बिहारी ने उन सभी प्रवृत्तियों का समावेश किया है जो प्राकृत, संस्कृत और हिंदी की सतसईयों में मिलती है। इसलिए इस परंपरा की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि रचना के रूप में बिहारी सतसई का सर्वाधिक महत्व है। शतकों एवं सतसई की परंपरा में तुलसी और रहीम की सतसई भी आती है, जिसमें पहली भक्ति परक तथा दूसरी नीति परक है। वैसे तो रहीम दास की श्रृंगारी रचनाएं भी मिलती हैं, परंतु श्रृंगार की सतसईयों में बिहारी सतसई को सर्वप्रथम सतसई होने का गौरव प्राप्त है। सतसई किसे कहेंगे? तो 700 दोहों का जो संग्रह होता है, 700 दोहों की जो रचना होती है उसको सतसई कहते हैं। ठीक है, और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 700। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, 713 दोहे हैं। ठीक है, और 713 ही है, और कहीं कहीं कुछ विद्वान है वो 719 भी मानते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप और ऑप्शन में 713 हो तो 713 इसका आंसर होगा, और अगर 713 ऑप्शन में नहीं है और 719 है तो 719 हो जाएगा। 719 वाला है वो सेकंड ऑप्शन के रूप में हम यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है, बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनकी शिल्प विधि है, कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे इसकी समीक्षा। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी ख्याति का मूल आधार इनकी श्रेष्ठ कृति सतसई है। दोहा और
छोटे छोटे छंद में एक साथ अनेक भावों का समावेश कर सकने की सफलता के कारण इनके काव्य में गागर में सागर बनने की उक्ति चरितार्थ होती है। और इसके लिए कहा भी गया है ना कि ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर दिखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये उक्ति बिल्कुल बिहारी सस्सई पर सटीक बैठती है और उनके लिए सही कहा गया है, सही मायनों में बिहारी सस्सई के लिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि बिहारी सस्सई में ये गुण देखने को मिलता है। तो ये श्रेष्ठ सस्सई है मानी गई है। और गागर में सागर कम शब्दों में बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। सस्सई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल और परिमार्जित ब्रज भाषा है। उसमें उस समय में प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी बिहारी ने प्रयोग किया है। बिहारी के सभी दोहे सोरठे पूर्व पर संबंध से मुक्त है, अतः वे पूर्ण सफल मुक्ताकार माने जाते हैं। यानी कि जो बिहारी सस्सई लिखी गई है वो मुक्तक है, मुक्तक रचना है। वो क्या है? मुक्तक रचना है। ये मुक्तक रचना है। क्यों मुक्तक रचना का मतलब होता है कि ऐसी रचना जिसका प्रत्येक दोहा या प्रत्येक छंद, जो पहले जो छंद आया है उससे पहले जो छंद आया है उस पर डिपेंड नहीं होता है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, और अगला जो दोहा आएगा उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यानी प्रत्येक छंद स्वतंत्र है, प्रत्येक छंद में एक अलग कहानी है वो बताई गई है, एक अलग बात बताई गई है, एक दूसरे से वह बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है, उसको मुक्तक कहते हैं। और एक होता है प्रबंध। प्रबंध में होता है, प्रबंध है वो कहानी के रूप में होती है और उसमें एक छंद दूसरे छंद से प्रभावित रहता है। एक छंद है उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो सारे छंद है वो क्रमबद्ध से उस कहानी को या उस बात को बताने में है वो बताने की कोशिश करेंगे या बताएंगे। जबकि जो मुक्तक होता है उसमें प्रत्येक छंद है वो स्वतंत्र है, प्रत्येक छंद में, छोटे से छंद में वो पूरी कहानी, वो पूरा बात है वो आ जाती है, उसको मुक्तक कहते हैं। इस प्रकार से है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहारी को श्रृंगार के संयोग में ही सफलता मिली है, वियोग में नहीं। कथन की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल ये बात सही है कि बिहारी को संयोग में ही सफलता मिली है। वियोग है तो वो वियोग तो हास्यास्पद बन जाता है, उसमें बिल्कुल काल्पनिक लगता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं तब इनके दोहों को पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार से संबंधित, तब हमें ये चीज़ है वो महसूस भी होती है, तो लिखेंगे हम, क्योंकि उनमें स्वाभाविकता दिखाई नहीं देती है, उसमें प्राकृतिकता स्वाभाविकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल पूरी कल्पना जैसा लगता है, वो अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। तो बिहारी सस्सई में श्रृंगार रस अंकी रस के रूप में आया है। सस्सई में उपलब्ध 713 दोहों में से 558 दोहे श्रृंगार रस से संबंध है। श्रृंगार रस के दो पक्षों संयोग और वियोग में से बिहारी के विषय में कहा जाता है कि उनकी दृष्टि संयोग वर्णन में अधिक्रमी है। इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि बिहारी ने संयोग पक्ष पर अधिक दोहे लिखे हैं, वियोग पक्ष पर कम। नायिका का रूप वर्णन ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। उनके वियोग वर्णन में जहाँ एक और स्वाभाविकता एवं सहज संवेदनशीलता देखने को मिलती है, वहाँ दूसरी ओर ऊहात्मकता एवं चमत्कारिकता के कारण उनकी संवेदनाओं में बाधा आ जाती है। ठीक है, बाधा भी है। तो इनके जो वियोग वर्णन है वो कैसा है? वियोग वर्णन है वो स्वाभाविक एवं सहज संवेदनशीलता देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पर स्वाभाविकता और संवेदनशीलता है वो देखने को मिलती है, मगर दूसरी ओर यानी कि इससे भी अधिक जो इस स्वाभाविकता और संवेदनशीलता को ढक लेती है, इसको दबा देती है, वो है इनकी ऊहात्मक और चमत्कारात्मक जो कहने का जो तरीका है इनका, ऊहात्मक और चमत्कार या कल्पना, अति कल्पना वाला जो कहने का तरीका है या बताने का तरीका है, वो इस संवेदना में बाधा उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से ये वियोग श्रृंगार के वर्णन में असफल हो जाते हैं। बिहारी की जो नायिका है वो क्या है? पेंडुलम की तरह है, कभी इधर भागती है, कभी इत आवत 6-7 तक हाथ। ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोहे इस प्रकार के हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा है,
प्रश्न है, बिहारी में रीतिकालीन विशेषता के रूप में बहुविज्ञता के दर्शन होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आ सकता है एग्जाम में। देखते हैं हम। बिहारी दरबारी कवि थे, बिल्कुल दरबारी कवि थे। ये जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और उन्हीं के आश्रय में रहकर इन्होंने सत्सई लिखी है और प्रत्येक सत्सई के दोहे पर इनको सोने की असरफी है वो जयसिंह के द्वारा प्रदान की जाती थी। उसी परंपरा की मान्यता के शिकार भी थे, इसलिए बहुज्ञता की प्रवृत्ति उनमें भी मिलती है। परंतु बिहारी की बहुज्ञता के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ उनकी सराहना करते हैं, कुछ उन्हें साधारण कवि कहकर पुकारते हैं। बिहारी सत्सई में आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष विज्ञान, दर्शन, भक्ति ग्रंथों के अनेक मार्मिक तथ्यों का उपयोग किया गया है। इसी कारण अनेक विद्वानों ने इनकी प्रशंसा की है। संसार में कई प्रकार के अनुभवों का उन्होंने यथास्थान उपयोग किया है। इससे उनकी दूरदृष्टि और तीव्र अन्वेषण शक्ति का पता लगता है। तो इस प्रकार से बिहारी है वो बिल्कुल बहुविज्ञ थे, क्योंकि उनको आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष विज्ञान, दर्शन, भक्ति, सभी नैतिकता, इन सभी का है वो ज्ञान था और उनका इन्होंने अपने सत्सई में प्रयोग भी किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषाई सामासिकता होगी वही सफल मुक्ताकार होगा। कथन के संदर्भ में बिहारी की मुक्तक कला बताइए। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिहारी की सत्सई में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषाई सामासिकता मिलती है, स्पष्ट कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके सेम ही उत्तर हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका ये कथन है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यदि प्रबंध काव्य एक वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये बात है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो कोटेशन दी है, ये किस पर दी है? ये मुक्तक पर दी है। ठीक है, मुक्तक के लिए कहा है कि प्रबंध काव्य, यानी कोई काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया, तो वो प्रबंध काव्य अगर कोई वन स्थली है, एक जंगल है, एक वन है, वन स्थली है, तो वही एक मुक्तक है, वो एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी गुलदस्ते में थोड़े से ही फूल होते हैं, जबकि एक वन है या एक उद्यान है उसमें बहुत सारे फूल होते। तो ये चुने हुए कुछ अच्छे श्रेष्ठ जो फूल है उनसे चुना हुआ एक गुलदस्ता बनाया हुआ लगता है मुक्तक, क्योंकि मुक्तक है वो एक ही छंद में बहुत बड़ी बात कह देने का सामर्थ्य है वो अपने अंदर रखता है। और ये बात हम बिहारी के संदर्भ में देखें तो बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बिहारी है, उनकी बिहारी सत्सई मुक्तक रचना है और उसका प्रत्येक दोहा है वो इतनी एक कहानी, एक बहुत बड़ा अर्थ अपने अंदर समाये हुए हैं, उस अर्थ को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखते हैं। तो देखते हैं हम, बिहारी ने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ मुक्ताकार है। मुक्तकों के गुण उनमें कूट कर भरे हुए हैं। कल्पना की समाहार शक्ति एवं अनुभूति की तीव्रता और भाषा की समास शक्ति से बड़े भावों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने में बिहारी बेजोड़ है। दोहे जैसे छोटे से छंद में बड़े भावों का विधान बिहारी ही कर सकते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने घाघर में सागर भरने की बात कही है, तो कुछ ने ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर दिखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर कहकर इनकी प्रशंसा की है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिहारी की बहुविज्ञता पर टिप्पणी लिखी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो मैं एक बार फिर इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लो, बाकी सेम ही है। ये तो बिहारी रीतिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि है, और बिहारी है वो रीतिकाल की कौन सी काव्यधारा के है? तो रीतिसिद्ध काव्यधारा के ये प्रमुख कवि है वो माने गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एकमात्र कृति बिहारी सत्सई में नीति, भक्ति, श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है, लेकिन उनके अतिरिक्त भी अन्य विविध विषयों पर इन्होंने दोहे लिखे हैं। महाकवि बिहारी ब्रज, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वे साहित्य शास्त्र में ही निपुण नहीं थे, अपितु वे दर्शन, राजनीति, ज्योतिष, नीति शास्त्र
आयुर्वेद शास्त्र, मनोविज्ञान आदि अनेक व्यवहारोपयोगी विषयों में भी परिचित थे। बिहारी का दृष्टिकोण जीवन एवं जगत के प्रति अत्यंत व्यापक था। प्रस्तुत उदाहरण में बिहारी ने अपने ज्योतिष ज्ञान से वर्षा के योग का सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है। तो इनका जो दोहा है हम देखेंगे, जिसमें इन्होंने वर्षा ऋतु के योग का सुंदर वर्णन किया है। तो मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। ठीक है, तो मंगल है, जो नायिका ने जो बिंदी लगा रखी है अपने लाट पे लाल रंग की, वो तो मंगल ग्रह है। ठीक है, और उसका जो मुख है नायिका का वो क्या है, चंद्रमा है। और केशर आड़ गुरु, और उन्होंने उस बिंदी के नीचे, उस लाल बिंदी के नीचे एक आड़ी रेखा, जो केसर की आड़ी रेखा लगा रखी है, वो क्या है, वो गुरु है यानी बृहस्पति है। तो मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति नक्षत्र जो एक ही राशि में आ गए, इस कारण से अब वर्षा का योग हो गया है। ठीक है, और वैसे भी नायिका है वो इसके योग से यानी इन श्रृंगार प्रसाद से इतनी सुंदर लग रही है कि जो कोई भी इसको देखेगा वो उस पर प्रेम की वर्षा हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें वर्षा का योग है वो ज्योतिष शास्त्र है उसका देखने को मिलता है, ज्ञान मिलता है। इसके अनुसार चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति की एक ही नाड़ी पर, नाड़ी है राशि कह सकते हो आप, राशि ठीक है, राशि पर स्थित होने से अत्यंत वर्षा होती है। राजनीति एवं शासन के प्रबंध के प्रति भी इन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। द्वैत शासन प्रणाली का विरोध करते हुए भी लिखते हैं, दुसह दुराज पराजनी को क्यों न बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरा जग करत, मिली मावश रविचंद्र। तो इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिहारी बहुत से विषयों के ज्ञाता थे। तो आप इतने उदाहरण नहीं दे पाए तो एक आध उदाहरण है वो देख कर आए तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। पर अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, बिहारी के काव्य का महत्व बताइए। ठीक है, तो बिहारी के काव्य का महत्व बताना, बिहारी ने एक ही रचना लिखी है बिहार से सही, तो उसके आधार पर हम उनका महत्व आराम से बता सकते हैं। काफ़ी प्रेरणादायक रचना रही है ये, तो काफ़ी विशेषताएं महत्व लेकर ये रचना प्रकट हुई है। तो रीतिकालीन कवियों में बिहारी सिरमौर है। एकमात्र कृति बिहारी से सही लिखकर उन्हें जितनी ख्याति मिली है किसी अन्य कवि को उतनी नहीं। महाकवि बिहारी विक्रम संवत 1700 के आसपास वर्तमान थे, यानी कि विक्रम संवत 1700 के आसपास तक ये रहे। बिहारी सस्सई लेखन की प्रेरणा उन्हें आमिर नरेश, आमिर जब जयपुर नहीं था उस समय, जयपुर की स्थापना तो 1734 में हुई थी, उससे पहले है वो आमेर रियासत ही थी। तो आमेर के नरेश सवाई जयसिंह से मिली। सवाई जयसिंह नहीं आएगा, मिर्जा राजा जयसिंह आना चाहिए। ठीक है, मिली। बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह को एक बार इन्होंने एक अन्योक्तिपरक दोहा लिखकर सावचेत किया था। बिहारी को रस सिद्ध एवं श्रृंगारिक कवि कहा जाता है। उन्हें गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में ख्याति मिली। सस्सई के दोहों में व्यापक एवं गहन भावाभिव्यक्ति के कारण यह उक्ति भी अत्यंत प्रसिद्ध है। सस्सई आँख के दोहरे जो नाविक के तीर दिखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ये मैं बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, सस्सई में प्रतिपादित मुख्य विषय श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त भक्ति नीति संबंधी दोहे भी कम नहीं है और यह भी श्रृंगारिकता से प्रभावित है। बिहारी के कुछ दोहों में जहाँ आत्म निवेदन है, वहीं अधिकांश में रसिक वृत्ति का रंग है। भद्रश के लालच में नायिका द्वारा नायक की बांसुरी को छिपाने का सरस दोहा देखिए, यानी कि जो नायक है यानी श्री कृष्ण है, उनसे बातें करने के लालच में नायिका है वो उनकी बांसुरी को छिपा लेती है ताकि जब तक उसको बांसुरी मिलेगी नहीं तब तक वो वहाँ से जाएगा नहीं और नायिका उससे बातें करने का लुत्फ उठा सकेगी, उसको देखने का लुत्फ उठा सकेगी। इससे संबंधित एक दोहा इन्होंने लिखा है, बतरस लालच
लाल की मुरली लई लुखाए, सोहे करे बोहे हंसे देन कहे नटी जाए। बिल्कुल बहुत शानदार इनका ये दोहा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बिहारी के श्रृंगार वर्णन पर टिप्पणी लिखिए। तो बिहारी सस्से मूलतः श्रृंगार रस पर आधारित रचना है और बिहारी श्रृंगार के कवि है। रीतिकालीन परिवेश भी श्रृंगारिक मनोवर्ती का ही रहा है। बिहारी ने श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है, लेकिन संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार का चित्रण नायक नायिका के रूप वर्णन व क्रीड़ा वर्णन में हुआ है। रूप वर्णन में नक्षिक सौंदर्य के अंतर्गत नायिका के शरीर के अंगों का वर्णन प्रस्तुत है। और इसमें इन्होंने एक दोहा भी लिखा है, अंग अंग छवि की लपट उपटती जाती अच्छे है, खरी पातरऊ तऊ लगे भरी शी देह। इस प्रकार से ये इन्होंने दोहा लिखा है। अगर संयोग वर्णन में कवि ने नायक नायिका के मध्य विपरीत रति का भी चित्रण किया है, जो अश्लील लगता है। वियोग रस के चित्रण में कई स्थानों पर अस्वाभाविक चित्रण भी हो गया है। वियोगिनी नायिका की कृष्णता कमजोरी सभी सीमाओं को पार कर गई है और वह सांस लेते और छोड़ने में घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलती है। तो नायिका है वो, बिहारी की नायिका वो पेंडुलम की तरह हिलती है। इस प्रकार नायिका का विरह ताप इतना प्रबल हो उठता है कि उसे शीतलता पहुंचाने के लिए सखी द्वारा उड़ेली गई गुलाब जल की शीशी भी तपाधिक्य से या तपन की अधिकता से बीच में ही सूख जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वियोग वर्णन में सर्वत्र अस्वाभाविक वर्णन ही हुआ है, यानी कहीं कहीं पर अस्वाभाविक वर्णन है वो हुआ है, मगर कहीं सर्वत्र नहीं है, बहुत सी जगह है वो स्वाभाविक वर्णन भी हुआ है। अगला प्रश्न है बिहारी से संबंधित, बिहारी के कला पक्ष पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो बिहारी की कला पक्ष पर यानी बिहारी के काव्य की विशेषताएं पूछ जा रही, वो भी कौन सी, शिल्प पक्ष वाली। तो बिहारी के काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। भाषा में ओज व प्रसाद की अपेक्षा माधुर्य गुण अधिक मिलता है। माधुर्य गुण अधिक मिलेगा और माधुर्य गुण है वो संपूर्ण रीतिकाल में ही मिलेगा, क्योंकि श्रृंगारिकता है वो पूरे रीतिकाल में है और बिहारी की रचना में भी श्रृंगारिकता है या श्रृंगार रस है, और जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण की अधिकता पाई जाती है। तो स्थान स्थान पर लोकोक्ति व मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अलंकार योजना में बिहारी को विशेष सफलता मिली है। चमत्कार मूलक अलंकार योजना होते हुए भी सरस व भावात्मक बन रही है। बिंब विधान की दृष्टि से बिहारी द्वारा प्रयुक्त चाक्षुष एवं गत्यात्मक बिंब विशेष रूप से विशेष सुंदर है। छंद विधान की बात करें तो दोहा छंद में बिहारी से सही रचकर कवि ने इस छंद को अमर कर दिया है, यानी कि बिहारी ने एकमात्र छंद दोहे में ही अपनी रचना लिखी है। दोहा जैसे छोटे से दोहा है वो छोटा सा छंद है, 2 लाइनों का छंद है, तो दोहा छोटे से छंद में इतना अर्थ गांभीर्य भर दिया है कि कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। इतना ही नहीं, उनके विषय में दोहा भी प्रसिद्ध है। वही दोहा आप सा भी क्वेश्चन आया उसमें आप ये वाला दोहा है वो लिख कर आ सकते हो। 4-5 दोहे हैं बिहारी के, वो याद रखो, आप अपने एग्जाम में उसका पेपर सोल्व करते समय उत्तर में इसका प्रयोग करो, अच्छे नंबर आपको मिल सकेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आपको वहाँ पर बीच में ऐड करके दोहरे उद्धरण चिन्ह के साथ लिखना है। तो सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर दिखने में छोटे लगे, गाँव करे गंभीर। ठीक है, बिहारी ने अपने काव्य में समास शैली वक्रोक्ति विधान का भी सुंदर चित्रण किया है। समग्रतः बिहारी का काव्य कला पक्ष की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। तो इन्होंने समासिकता तो समास शैली का प्रयोग कैसे किया है, तो इन्होंने छोटी छोटी यानी कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है, इसलिए समास शैली है वो अपने आप ही आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हमारा जो दूसरी यूनिट का तीसरा जो कवि है वो है देव संबंधित प्रश्न है। कवि देव के साहित्यिक अवधान पर प्रकाश डालिए, यानी कि
साहित्यिक अवधान का मतलब है बिहारी का साहित्य में क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है उससे संबंधित। तो प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। रीतिकालीन कवियों में देव का महत्वपूर्ण स्थान है, और देव है वो कौन से कवि है, तो रीतिबद्ध कवि है। अपना पूरा नाम देवदत्त है, यानी कि आपका पूरा नाम देवदत्त है, तो देव का पूरा नाम देवदत्त है। ये क्वेश्चन आपके छोटे वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनमें भी आपकी आ सकता है। आपके द्वारा रचित, यानी कि देव के द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, रस विलास, राधिका विलास, अष्टयाम, नीति शतक, नखशिक आदि प्रसिद्ध है। इन रचनाओं में नायिका का भेद, श्रृंगार रस निरूपण, नखशिक वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, काव्य नीति, दर्शन आदि का वर्णन किया गया है। लेकिन यह उल्लेखनीय तत्व है कि देव का प्रमुख विषय श्रृंगार ही है। देव के काव्य में आचार्यत्व की तुलना में उनका कवि रूप ही अधिक उभरा है, इसलिए देव को समकालीन कवियों में एक अत्यंत ही उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि माना जाता है। आपके महत्व के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का कथन उल्लेखनीय है। इनका सा का अर्थ सौष्ठव एवं नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकालीन कवियों में ये बड़े प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और इसको याद करके आप एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, महाकवि देव की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। तो देव मुख्यतः श्रृंगारिक कवि थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने काव्य में ईश्वर के प्रति अपनी अनुपम श्रद्धा व्यक्त की है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि देव परिस्थितियों से दुखी होकर एवं जीवन रस के राग व आनंद भोग से थक कर भक्ति भावना की ओर प्रवृत्त हुए, अतः उनकी भक्ति वैराग्य का परिणाम है। जो संसार में विरक्ति से जन्मी कवि की भक्ति निर्वेद रूप में प्रस्तुत हुई है। उन्होंने विरक्ति, आत्मनिर्भरता, मानसिक क्लांति, तिरस्कार, मन की चंचलता, ईश्वर आस्था आदि का वर्णन इन शब्दों में किया है। किन शब्दों में, ऐसा जो होय जानतो की जे है तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ तू। ठीक है, तो ये बात कही है उन्होंने कि अगर मुझे पता होता कि मन तू विषय वासनाओं के साथ इतना तल्लीन हो जाएगा, विषय वासनाओं में तू इतना डूब जाएगा, इतना, ये अगर मुझे पहले से पता होता, मैं ये पहले से जानता, तो हे मन, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता और तुम्हें ये कार्य करने ही नहीं देता, तुम्हें पंगु बना के छोड़ देता। मगर पता नहीं था। देव बाहरी आचरण एवं साधना में विश्वास नहीं रखते थे, वे तो हृदय की सच्ची साधना एवं मन की विश्वास को ही सार्थक मानते थे। उनके हृदय में सभी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी। उनका झुकाव निर्गुण निराकार भक्ति की ओर ही रहा, लेकिन मूल रूप से सगुण ब्रह्म के उपासक थे। तो इस प्रकार से ये देव है, उनके जो छंद, उनकी पंक्तियां जो हमारे सिलेबस में आई हुई है, उनके आधार पर ये इसका आंसर हमने तैयार किया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।